नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। उत्तराखंड देवभूमि जिसे कहा जाता है और देवभूमि भगवानों की धरती है, पूरी तरीके से पवित्र यह धरती है। भगवानों ने यहां पर वास किया है इस धरती पर, लेकिन जब गंदगी के कुछ अंश यहां पड़े तो यहां के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने उन अंशों को हटाने में बिल्कुल भी झिझक महसूस नहीं की, उन्होंने बिल्कुल भी कोताही नहीं बरती। अभी आपको याद होगा पिछले दिनों किस तरीके से आईएएस अधिकारी तक पर यहां कार्रवाई की गई, क्योंकि वो अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त थे। सौगंध खाई है यहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कि इस पवित्र धरा की जो पवित्रता है उसे हर तरीके से बरकरार रखना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक ट्वीट किया। ट्वीट के जरिए उन्होंने बताया कि हमारी सरकार प्रदेश में कई नई कार्य संस्कृति विकसित कर रही है, जहां कर्तव्यों के प्रति लापरवाही और भ्रष्टाचार के लिए अब कोई स्थान नहीं बचा है। चाहे कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो या कितने भी ऊंचे ओहदे पर क्यों ना बैठा हो, सख्त कार्रवाई हर स्तर पर सुनिश्चित की गई है। बीते 3 वर्षों में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार द्वारा की गई कठोर कार्रवाई इस नीति की जीवंत मिसाल है। अब तक 200 से ज्यादा भ्रष्टाचारियों के खिलाफ निलंबन, गिरफ्तारी, विभागीय जांच और आपराधिक प्रकरण जैसी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा चुकी है। यह बात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कही है और आपने देखा भी है जिस तरीके से अभी पिछले ही दिनों आईएएस और 2 पीसीएस अधिकारी समेत बाकी कई अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित इस सरकार ने कर दिया और कहा चाहे छोटा हो या बड़ा हो अधिकारी, अगर प्रदेश में कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसे बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों में 200 से ज्यादा अधिकारियों पर कार्रवाई हो चुकी है। दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यूसीसी को लेकर एक कार्यक्रम में थे, उसी पर उन्होंने ये बात कही और कहा कि यूसीसी किसी धर्म या फिर पंथ के खिलाफ नहीं, बल्कि समाज के सभी कुप्रथाओं को मिटाने के लिए एक संवैधानिक उपाय है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस का नाम लिए बगैर उन पर आरोप लगाया कि देश में 6 दशकों तक शासन करने वाली पार्टी ने यूसीसी के लिए कभी प्रयास नहीं किया और वो केवल वोट बैंक की राजनीति करती आई है। और शायद यही कारण है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, यही कारण है कि दूसरी बार उन्हें उत्तराखंड की सत्ता सौंपी गई है। और जिस तरीके से वो पारदर्शी, पूरी तरीके से साफ और पारदर्शी कार्रवाई जो होनी चाहिए भ्रष्टाचार पर वो कर रहे हैं, वो वाकई में दिखाती है कि हां वो जनता के लिए काम कर रही है। सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और किसी भी राज्य में आप देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, किसी आईएएस पीसीएस के खिलाफ जब आप भ्रष्टाचार की कार्रवाई करते हैं तो बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं। आपको कहीं सेंटर से अनुमति लेनी होगी, कहीं आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जब इस बारे में पता चला, उन्होंने खुद इस विषय पर जांच करवाई कि क्या वाकई में ऐसा है। खुद उस चीज को मॉनिटर किया, ऑपरेट किया और जैसे ही पता चला कि नहीं ये अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो तुरंत कह दिया कि अधिकारी छोटा हो या बड़ा हो, कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ होगी। इस तरीके की बातें, इस तरीके के फैसले एक कठोर नेता ही ले सकता है जो वाकई में, जिसका एक विजन हो, जिसे प्रदेश को, देश को आगे लेकर जाना हो, अपने क्षेत्र को, अपने लोगों का विकास करना हो, वही नेता इस तरीके के कठोर फैसले ले सकता है। बाकी इन फैसलों पर आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट कर में जरूर बताइएगा। नमस्कार।